मैं आर्यम यादव SSIC इंटर कॉलेज कनकपुर ऑनलाइन क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। कक्षा 10 विषय भौतिक विज्ञान। आज हम लेंस पर आधारित प्रश्न को हल कराएंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो इस लेंस की क्षमता तथा आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। बच्चे फिर से ध्यान देंगे, एक लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो इस लेंस की क्षमता तथा प्रकृति बताइए। तो सबसे पहले यहां नोट किया जाएगा, प्रश्नानुसार लेंस की फोकस दूरी को हम F से प्रदर्शित करते हैं। F बराबर दिया गया है 25 सेंटीमीटर। प्रश्न में हमें दो चीज ज्ञात करना है। आपका फर्स्ट पॉइंट है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता को हम P से प्रदर्शित करते हैं, ये हमें ज्ञात करना है। सेकंड नंबर आपका क्वेश्चन पूछा गया, लेंस की प्रकृति बताइए। लेंस की प्रकृति, आपके लेंस की प्रकृति बतानी है, इसका नेचर। तो फर्स्ट नंबर हल करने के लिए हम सूत्र लगाएंगे कि हम जानते हैं कि लेंस की क्षमता बराबर 100/फोकस दूरी। बच्चे ध्यान देंगे, लेंस की क्षमता P बराबर होता है 100/F। तो यहाँ पे हम जो है 100 के बटे लेंस की फोकस दूरी आपके प्रश्न में दिया गया है 25 सेंटीमीटर। इसको उठा करके आप लाइए, फार्मूले में रखिए, तो 100 के बटे हम लिख देंगे 25। बच्चे ध्यान देंगे, यदि हमारे लेंस की फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया गया है, तो हम लेंस की क्षमता P बराबर 100/F फार्मूला लगाते हैं, तो 100 के बटे 25 हो जाएगा। इसको काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 शून्य शून्य, 5 50 25, फिर 5 चौके 20। ये आपका आ रहा है 4 डायोप्टर। लेंस की क्षमता की इकाई होती है डायोप्टर। डायोप्टर को हम D से प्रदर्शित करते हैं, A +4 डायोप्टर आंसर होगा लेंस की क्षमता। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, लेंस की प्रकृति बताइए। तो आप यहां लिखेंगे, पुनः हम जानते हैं कि यदि लेंस की क्षमता P बराबर +4 डायोप्टर आती है, तो वह लेंस उत्तल लेंस होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि यदि हमारे लेंस की क्षमता पॉजिटिव में आती है, अर्थात धनात्मक में आती है, तो वह लेंस की जो प्रकृति होगी वह उत्तल लेंस होती है। अगला दूसरा क्वेश्चन है,
एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो बच्चे यहाँ ध्यान देंगे, दूसरे प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले नोट किया जाएगा प्रश्नानुसार। प्रश्न में दिया गया है अवतल लेंस की फोकस दूरी F बराबर -20 सेंटीमीटर। बच्चे ध्यान देंगे, यदि प्रश्न में अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दिया गया है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसलिए अवतल लेंस की फोकस दूरी F बराबर -20 सेंटीमीटर लिखी जाएगी। हमें ज्ञात करना है अवतल लेंस की क्षमता। हमें P का मान ज्ञात करना है। तो सूत्र लगाया जाएगा कि हम जानते हैं कि अवतल लेंस की क्षमता P बराबर 1/F सेंटीमीटर में। तो 1/, बच्चे ध्यान देंगे, 1/A हमारा F सेंटीमीटर में है। तो अगर हमारे प्रश्न में सेंटीमीटर में दिया गया है, तो हम यहाँ पे जो है सेंटीमीटर में दिया गया है, तो यहाँ पर भी हम जो है F सेंटीमीटर में लिखेंगे। हमें लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है, F का मान। तो यहाँ लिखा जाएगा अवतल लेंस की क्षमता P बराबर 1/, आपका F दिया गया है -20 सेंटीमीटर। बच्चे ध्यान देंगे, अगर हमारे प्रश्न में फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया गया है, तो फार्मूला में हम यहाँ पे 100 का प्रयोग करेंगे। ये यहाँ भी 100 सेंटीमीटर लिखा जाएगा। तो 100 के बटे 20 हो गया। ये जो है 20 पंचे 100 हो गया। ये आ गया माइनस, प्लस में माइनस का भाग देंगे, माइनस बाहर जाएगा, -5 डायोप्टर। यही आपका आंसर होगा, -5 डायोप्टर। तो बच्चे यहाँ पे इस बात ध्यान देंगे कि जो अगर -5 डायोप्टर आया है, यदि हमारे लेंस की क्षमता माइनस में आती है, तो दिया गया जो लेंस होगा वह आपका अवतल लेंस कहलाता है। इसी प्रकार जो है तीसरा प्रश्न दिया गया है, एक लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है, तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। इनको हल करने के लिए भी हम प्रश्नानुसार नोट करेंगे कि लेंस की क्षमता P बराबर दिया गया है 5 डायोप्टर। ज्ञात करना है लेंस की फोकस दूरी। लेंस की फोकस दूरी हमें F ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि लेंस की क्षमता P बराबर 1/F, ये मीटर में होता है फार्मूला।
तो हमें एफ ज्ञात करना है, इसलिए लेंस की फोकस दूरी एफ बराबर हो जाएगा 1/p। 1/p, तो एफ बराबर 1/p। आपके प्रश्न में p का मान दिया गया है 5 डायोप्टर, यहाँ 5 रख दिया गया। इसमें भाग देंगे, बाहर जाएगा नहीं, दशमलव बढ़ाएंगे, 0 यहाँ उतारा जाएगा, 10 मिला, 5 दूनी 10, 0.2 आपका आया है फोकस दूरी। ये आपकी मीटर में आई है। अगर हमें मीटर से सेंटीमीटर बताना है, जैसा कि हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर से हम बना देंगे सेंटीमीटर। 0.2 इंटू 100 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई किया जाएगा, ये बन जाएगा 100 दूना 200। दाएं तरफ से एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, ये हो गया सेंटीमीटर। दशमलव के आगे 0 है, इसको छोड़ दिया जाएगा, ये लिखा जाएगा पूर्ण रूप से 20 सेंटीमीटर। हमारे लेंस की जो फोकस दूरी आई है वह धनात्मक में है, इसलिए यदि लेंस की फोकस दूरी धनात्मक में आती है तो वह लेंस की जो प्रकृति होगी वह उत्तल लेंस होगी। तो बच्चे ध्यान देंगे, हमें लेंस की फोकस दूरी एफ ज्ञात करना था। अगर हमारे लेंस की फोकस दूरी धनात्मक में आती है तो वह उत्तल लेंस होता है। लेंस की प्रकृति जो होगी वह उत्तल लेंस होगी, यही आंसर होगा। हम यहाँ पे लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर निकाल दिए।